वेलकम टू माय चैनल। फिर आप सभी का मेरे चैनल फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम मंजू है और मैं यूपी जिले की रहने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग को क्या है कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ और ना ही मेरे पास अभी जॉब है। मैं एक जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं टीचर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आप लोगों के साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो चीज़ें मुझे मेरे साथ हुई हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है स्टेट सीटेट क्वालिफाई करने का और आगे जो स्टेट के लिए जो मैं प्रिपरेशन करती हूँ उसके बारे में आप लोगों के साथ मैं वीडियो शेयर करती हूँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को गलत गुमराह करूँ, तो वो भी मैं ऐसा नहीं है। जो मेरे साथ चीज़ें हुई हैं और जिनका सामना करके मैं ये टेट सीटेट फर्स्ट टाइम में ही इतना क्वालिफाई कर इतने अच्छे नंबरों के साथ क्वालिफाई करके और यहाँ तक आई हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे शायद एक मोटिवेशन से या मेरे कुछ सलाह से आप लोगों का जो बार बार फेल हो रहे हैं सीटेट या फिर देने वाले हैं सीटेट, तो उनके लिए कुछ ये यूज़फुल आ जाए वीडियो, इसलिए मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वैसे मेरे वीडियो के साथ बने रहें। इस चैनल पर आप लोगों को ऐसे सीटेट या टेट या सुपर टेट से जो भी रिलेटेड वीडियोज़ है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को पास मिलती रहेगी। तो प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को भी लाइक कर ले और वीडियो पूरा वॉच करिएगा, ठीक है। तो जैसे कि आज हम बात करते हैं कि सुपर सी टेट में जो सीडीपी वाला सिलेबस रहता है, हमारा सब्जेक्ट रहता है, तो उसको बहुत लोग बोलते हैं अरे सीडीपी तो बहुत टफ है, उसको कैसे पढ़ा जाए और ये तो मेरे समझ ही में नहीं आती। तो आज हम ये सोल्यूशन आप लोगों के पास लेकर आए हैं कि सीडीपी को कैसे पढ़ें। सीडीपी मैं मानती हूँ, सीडीपी जो हमारा सब्जेक्ट है वो बिल्कुल हमारे माइंड से आउट ऑफ सिलेबस रहता है। जो हम लोग इंटर ग्रेजुएशन तक जो भी चीज़ें पढ़ते आते हैं, तो उनसे ये सीडीपी हमारे बिल्कुल हट के सब्जेक्ट होता है। तो जब हम लोग बीएड या बीटीसी में एडमिशन लेते हैं, तो जब हमारा ये सब्जेक्ट आ जाता है साइकोलॉजी का, तो हमें नहीं समझ में आता कि कैसे हमें पढ़ना है, क्या चीज़ें इसमें बोल रहा है, क्या चीज़ें हैं। हम लोगों को काफ़ी टाइम लग जाता है चीज़ों को समझने के लिए। बस मेन पॉइंट यही है कि चीज़ों को समझने के लिए ये सीडीपी हमारी ना सिर्फ समझ पर ही डिपेंड करती है। मेरी जो भी आप लोग जैसे रीजनिंग लगाते हैं, वो तार्किक क्षमता हो जाती है कि उसमें से हमारी जानबूझ ये चीज़ें विकसित करनी होती हैं। बट जो सीडीपी हमारी है, उसमें हमें पहले चीज़ों को समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि हमें ये चीज़ पढ़नी कैसे है। तो इसी बीच पे आज हम तो ठीक है, चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। तो मेरा क्या है, मैं पहले बता देती हूँ। मैंने सीटेट मैं भी जब सीटेट में थी, तो जब बीटीसी किया है मैंने, तो मुझे भी सीडीपी सब्जेक्ट बिल्कुल समझ में नहीं आती थी और मैंने कंटिन्यू क्लासेस ली हैं और मुझे रियली में उस टाइम तक 6 महीने तक तो बिल्कुल ब्लाइंड रहा है। जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम हुए थे, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था इसमें लिखूँ तो क्या लिखूँ। जो रट्टा मार के गई थी वही सोच रही थी, रट्टा वाला जितना भी है तो वही लिख देती हूँ। तो सबसे पहली बात हमारा ये है कि हमें रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारने से चीज़ें हमें बिल्कुल समझ में नहीं आती। वो जो रटने वाली चीज़ें, वो आपके रट के जाओगे और यहाँ से एग्जाम में जाते ही आपके यहाँ से उड़ जाती हैं, ठीक है। तो हमें इनको समझना है, चीज़ों को समझना है। और क्या है, जैसे सीडीपी का हमने एक कोई टॉपिक लिया, अब हमने वृद्धि एवं विकास टॉपिक लिया। उसमें आप लोगों को, बहुत से लोगों को पता होगा कि वृद्धि विकास करके कितने चैप्टर होते हैं। और तो आप लोग सबसे पहले, मैं बार बार वीडियोस में बोलती हूँ कि आप लोगों को सिलेबस बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। आप लोग सिलेबस उंगलियों में, मैं कहती हूँ सिलेबस तो उंगलियों में याद होना चाहिए कि ये चैप्टर है हमारे सीडीपी में। आप लोग मेरे तरीके एक बार आजमा कर देखिए। अगर आप लोगों को बिल्कुल फ़ायदा ना मिले, तो आप मेरा कमेंट्स आप में आकर जरूर बोलना कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो झूठ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। तो आप लोग सिलेबस देख कर अपने जो भी यूट्यूब अपने बुक से पढ़ा, फिर इसके बाद आजकल हर किसी के पास मोबाइल होता है, तो आप लोग यूट्यूब पे एक वही वृद्धि एवं विकास करके डालिए। जितने भी यूट्यूब पे चैनल बनाए हुए हैं टीचर्स लोग, या बहुत से लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पे अपना चैनल बनाए हुए हैं, उनके उसमें देखिए जाकर आप लोगों को जिनकी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छे समझ में आ रही हो, बस उन्हीं का आप लोग वीडियोस देख लो और इतने अच्छे से समझ पढ़ो कि 2 से 3 बार उनके देख लीजिएगा। और जो चीज़ अब फिर उसका जो वृद्धि विकास का पूरा एक चैप्टर है, तो उसको अपनी कॉपी पे नोट करिए कि वृद्धि विकास एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। पूरा A to Z आप लोग उस पर नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोग खुद अपने आप से एक बुक उठाइए जिसमें MCQ बड़े रहते हैं,
वो वृद्धि विकास एक ऐसी बुक आती है जिसमें सीडीपी की एक ऐसी बुक आती है जिसमें ऑल सब्जेक्ट रहते हैं, और एक सब्जेक्ट यंत्र वगैरह की या यूथ की ऐसी बुक आती है जिसमें सिर्फ सीडीपी का सिलेबस रहता है। तो आप लोग वो वाली बुक खरीदिएगा जिसमें अलग अलग, जैसे सीडीपी की आप, मैं सजेस्ट करूंगी सीडीपी की आप एक पर्सनल बुक खरीद लीजिए जिसमें अदर सब्जेक्ट ना हो, सिर्फ सीडीपी की हो। तो आप लोग उसके क्वेश्चन जाकर देखिए, वृद्धि विकास की आप क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व करते चले जाएंगे। ऐसे ही आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए करना है, ठीक है। और भी मैं वीडियो इसमें थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बातें बताऊंगी। तो प्लीज़ आप लोग, ये मैं वीडियो को अभी यहीं एंड कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे एक कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।